Guys, so today we are here again with economic time analysis of 9 December 2021. फर्स्ट न्यूज़ हमारी जो है बहुत ही सैडनिंग न्यूज़ है। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर जनरल बिपिन रावत जी, उनकी वाइफ प्लस 11 अदर्स, वी लॉस्ट ऑल 13 इन चॉपर क्रैश। तो ये जो CDS का पोस्ट है ये बेसिकली मिस्टर रावत जी के लिए ही क्रिएट किया गया था। इससे पहले कोई ऐसा पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। और क्योंकि रावत जी इतने विजनरी थे, इतने लॉन्ग साइटेड थे कि गवर्नमेंट उन्हें लूज नहीं करना चाहती थी, इसलिए रिटायरमेंट एज भी 62 से 65 इंक्रीज की गई एंड CDS का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया। दो बहुत मेजर थिंग्स उन्होंने की इज नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंसी है इसको रिड्यूस किया, एंड ये जो 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक था जो हम सब ने देखा है, हम सबको पता है, ही इज पार्ट ऑफ दैट प्लानिंग टीम। हम एज अ कंट्री, इंडिया के लिए इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग दैट वी लॉस्ट हिम। सेकेंड बिग न्यूज इज RBI ने रेपो रेट्स 4% पे होल्ड किए। दिस इज व्हाट वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग, इसीलिए हमने पढ़ा था कि कल भी मार्केट्स ऊपर गए थे। पर कल की न्यूज़ में देख पड़ा था कि परसों के मार्केट्स ऊपर गए एंड इसी की वजह से कल के मार्केट्स भी ऊपर गए हैं। अकोमोडेटिव स्टैंस मेंटेन किया है, रिवर्स रेपो अनचेंज है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट भी 4.25% पे अनचेंज्ड है। This is the second news that indices marked the one-day gain in 6 months. So multiple reasons हैं। सबसे बड़ा तो obviously RBI का जो dovish tone था। Second reason is पहले लोगों को लग रहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट की तरह होगा और मार्केट्स में बहुत फॉल हम देखेंगे, बट वैसा नहीं हुआ। एक और रीज़न जो है कि फाइज़र जो एक वैक्सीन मेकर है, उसने बोला कि हमारे पास जो थर्ड बूस्टर डोज है उससे आप ओमिक्रॉन वेरिएंट का इफेक्ट इज रिड्यूस्ड लॉट। थर्ड न्यूज़ जो है विच इज़ कि फिच ने हमारी कंट्री का जो फोकास्ट है वो 8.4% कट करके कर दिया है। पहले उसने 8.7% कहा था फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23। 10.3% कर दिया है, पहले 10% था। तो FY22 का तो कम कर दिया है, बट FY23 का इंक्रीज कर दिया है। स्टार्टअप न्यूज़ पे आते हैं तो ओला ने 398 करोड़ रुपीस रेज किए हैं अपने सीरीज J फंडिंग राउंड में। तो इस रेज के बाद जो प्रमोटर का स्टेक है 37.5% हो गया है। ओला का भी DRHP भी उन्होंने लॉन्च किया है, दे आर कमिंग फॉर IPO। सम अदर न्यूज अबाउट द कंपनी इज दैट इसका CEO और CFO ने लास्ट मंथ ही रिजाइन किया है। एक क्वेश्चन जो आई थिंक कई लोगों के माइंड में आएगा, व्हाट इज सीरीज J फंडिंग। तो होता क्या है, जब भी कोई स्टार्टअप आता है देयर आर राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ फंडिंग। फर्स्ट इज प्री सीड फंडिंग। ये तब होती है जब कंपनी का कोई फाउंडर है, उन्होंने कोई आइडिया सोचा एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस। उसमें जो सबसे पहले पैसा लगता है वो कंपनी के फाउंडर्स का, सपोर्टर्स का, क्लोज फैमिली का, दैट इज प्री सीड फंडिंग। सीड फंडिंग इज कि अभी बिजनेस हमारा हो गया है, ऑल दी थिंग्स आर एट प्लेस एंड हम उसका कहीं कहीं पे जगह स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस करना। उसके लिए हमारा फर्स्ट ऑफिशियल मनी रेज्ड बाय द एंटरप्राइज इज नोन एज सीड फंडिंग। आफ्टर सीड फंडिंग देयर आर सीरीज ऑफ फंडिंग, सीरीज A फंडिंग, सीरीज B, C, D, E, F। ये जनरली एक्सपेंशन के लिए, कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इन दी स्टार्टअप न्यूज़, सेकेंड वन इज गूगल ने बोला कि जो जियो फोन मॉडल है वो अदर इमर्जिंग मार्केट्स में भी ले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया का जो फर्स्ट प्योर प्ले क्लाइमेट टेक फंड है, उसने बोला कि वी आर टारगेटिंग $200 मिलियन। सो इट्स अ वेंचर कैपिटल फर्म जो कि मोइली और श्रीनिवासन जी दो लोग हैं जो लोग चला रहे हैं। उन्होंने बोला कि 12 साल का फंड रहेगा, इनिशियली 5 साल ये लोग इन्वेस्ट करेंगे और नेक्स्ट 7 साल में दे विल गेट द रिटर्न। बाइजू ने एक और एक्विजिशन कर लिया है ऑस्ट्रेलियन कंपनी जियोजेब्रा का 100 मिलियन डील में। अगर हम देखें तो इस साल पूरा बाइजूस ने $2 बिलियन का एक्विजिशन किया है। आई डोंट नो कितने एक्विजिशन और करेगा बाइजूस, राइट। डिलीवरी ने US का अनमैन्ड एरियल सिस्टम प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन रोबोटिक्स एक्वायर किया है।
तो हो सकता है कि कुछ दिनों में हमारे पार्सल्स एक रोबोट लेके आ रहा हो, उड़ते हुए ड्रोन। जो सब इससे पहले डिलीवरी ने जो एक्वायर किया था दैट इज स्पॉटन लॉजिस्टिक्स इन अगस्त। एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है प्रिस्टीन केयर, ये भी यूनिकॉर्न की इसमें एंटर कर गया है। इसने 100 मिलियन रेज किया है बाय सिक्योर कैपिटल। पॉलिटिक्स में इंडिया सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हेल्ड करेगा दिसंबर 18-19 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एज अ कंट्री, बिकॉज टू मेक गुड टाइज विद द नेबर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अभी हमारा पार्लियामेंट सेशंस चल रहे हैं। 2 इम्पॉर्टेंट बिल राज्यसभा में पास हुए हैं। वन इज पीएम रूरल हाउसिंग स्कीम एक्सटेंड हो गया है। सेकेंड इज कैन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग को भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया एक्चुअली। एक पार्लियामेंट में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो समवन आस्क्ड द क्वेश्चन टू मिनिस्टर कि फार्मर्स का जो ये प्रोटेस्ट था इसमें कितना खर्च हुआ, एंड द आंसर वाज 7.45 करोड़ रुपीज, अ ह्यूज अमाउंट। अदर थिंग्स, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी एमपीसी मीटिंग थी इसमें केवल रेट्स नहीं डिस्कस हुए, अदर थिंग्स भी डिस्कस हुए। उसके बारे में जस्ट अ स्मॉल जिस्ट, आरबीआई ने बोला कि डिजिटल पेमेंट चार्जेस के ऊपर भी ये लोग एक कमेटी बनाएंगे जो कि फिनटेक प्लेयर्स के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर ये चार्जेस कम कर दिए गए देन इट्स अ नेगेटिव फॉर फिनटेक प्लेयर्स। सेकेंड मेन आउटकम फ्रॉम द मीटिंग इज दैट बैंक्स को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा निकालने के लिए अब आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए जो कि पहले चाहिए थी। थर्ड आउटकम ऑफ द आरबीआई एमपीसी मीटिंग इज दैट आरबीआई ने बोला कि अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट को भी हम यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए। तो क्या होता है कि बैंक्स को बाहर से बोरो करना पड़ता है एट टाइम्स, बट ये जो बोरो करते हैं जनरली लाइबोर विच इज लंडन इंटरबैंक रेट पे इनको बोरो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने बोला अभी तक, आरबीआई ने बोला अभी तक तो आप उसी पे करते थे, बट नाउ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एआरआर भी यूज कर सको। कंपनीज की न्यूज़ पे आते सबसे पहले ऑटो सेल्स देखते हैं। तो फॉर ऑटो आई थिंक लाइक फॉर अस मंडेज आर ब्लू, नवंबर वाज ब्लू। वाई रिटेल सेल्स डिप बहुत गिरी हैं क्योंकि सप्लाई शॉर्टेजेस थी, हमें पता है सेमीकंडक्टर्स नहीं थे। तो 19.7% सेल्स गिर गई हैं। नंबर्स भी देख सकते हैं क्लियरली इन ऑल दी सेगमेंट इट्स रेड। टाटा मोटर्स ने कहा कि वो $1 बिलियन पी इन्वेस्टर्स से रेज करेंगे और अपना 15% स्टेक सेल कर देंगे टू इंक्रीज देयर ईवी बिजनेस। श्री राम प्रॉपर्टीज का आईपीओ खुला है, कल हमने बात की थी उसके बारे में। ऑलरेडी 89% सब्सक्राइब हो गया ऑन डे 1। टाटा रियलिटी जो है वो 150 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अल्ट्रा लग्जरी हाईली रोड प्रोजेक्ट में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ₹1000 करोड़ का पब्लिक इशू ऑफ बॉन्ड्स आज ओपन होगा। Next is editorial. This is the last part of our analysis. So first editor. So first editorial is about जो आरबीआई का पॉलिसी है। तो एडिटर ने बोला है कि आरबीआई का जो स्टैंस है लिक्विडिटी को ना फोकस करते हुए बट अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन एंड ऑल इज गुड वन। आरबीआई ने, अगर हम ध्यान से देखें तो आरबीआई ने लिक्विडिटी को सक करने की कोशिश की है सिस्टम से। क्या होता है अगर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है सिस्टम में तो इन्फ्लेशन होता है। इस इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई को लिक्विडिटी कम करनी पड़ती है। सो उसको कंट्रोल पहले से करने की कोशिश की है आरबीआई ने। ऑल्सो आरबीआई ने जो इन्वेस्टमेंट एंड चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम्स हमने अभी बात की थी उसके बारे में बात की है। एक और चीज़ एडिटर ने पॉइंट आउट की है कि आरबीआई ने फोरकास्ट किया 9.5% ग्रोथ फॉर FY22, बट एडिटर थिंक्स कि इट्स टू कंजर्वेटिव क्योंकि हमारे Q2 के नंबर्स आर वेरी गुड। तो अगर यही जो डबल डिजिट ग्रोथ हमारे Q2 में दिखी है, इफ इट कंटिन्यूज इन Q3 एंड Q4, तो FY22 में 12-13% ग्रोथ एक्सपेक्ट करना इज नॉट लाइक इट्स नॉट वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग।
सेकेंड थिंग इज़ कि ऑयल प्राइसेस का इन्फ्लेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, पर अगर हम आगे जाएंगे तो वो भी मॉडरेट हो जाएगा, क्योंकि ओपेक और रशिया ने बोल दिया है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, एंड ईरान जो है वो भी अपना प्रोडक्शन लेके मार्केट में आएगा। जो सबसे बड़ी वरी जो है हमें वो ये है कि जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वो लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं उसका इफेक्ट नहीं देख रहा है। यूएस ने, यूरोप ने, दोनों ने अपने कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक है वहाँ के, उन्होंने अभी रेट्स कट करे हैं, बट नो इफेक्ट इज विजिबल इन लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन। RBI decision to use fortnightly variable rate reverse repo auction as primary tool for absorbing liquidity is a good thing। इससे क्या होता है कि पर डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन से आप लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करते हो मार्केट से। ये अभी इस टाइम पे काफ़ी सही है। एक और हमारा फैक्टर जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हमारे पास प्रॉपर डॉलर रिजर्व है। So next editorial is on draft electricity bill 2021. तो editor thinks that it's not a good bill. Currently डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे 1.13 लाख करोड़ का ड्यूज है, तो लोग पे नहीं करते बिल्स को। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फेस कर रहा है, और उसी के लिए बिल है। तो इन्होंने क्या करा इस बिल में, कहते हैं कि एक हम लोग कमेटी बनाएंगे, बट उस कमेटी में जिस स्टेट का ड्यूज है वो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज सेंटर जो है स्टेट की पावर्स ले रहा है, एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही कहता है कि देयर शुड बी मोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, और एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 था उसमें यही एक अच्छी चीज़ थी कि प्रीपेड मीटर्स की बात की गई थी। अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो हमारा जो अनड्यू पेमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएगा। So that's it for today. Thanks guys. Please keep on commenting कि कहाँ हमें improve करना है, what you want to see. Thank you.